अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेमेंट के रिलेटेड, क्योंकि स्टूडेंट्स की काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी इसके बारे में कि पेमेंट कब आ जाएगी, क्या आ जाएगी। तो उसी के बारे में हम एक गुड न्यूज़ आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि जो भी आपको पूछना है या कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझे वहाँ से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो देखिए, हम अगर पेमेंट की बात करें तो कल जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है कुछ स्टूडेंट्स को रिलीज़ कर दी गई है। उसमें उन स्टूडेंट्स को मिली पेमेंट जिनकी फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हुई थी और जिनकी वेरीफाइड जो है एआईसीटी से डीबीटी हो गई थी। तो यहाँ पे एक और जो है डाउट आ रहा है स्टूडेंट्स का, जो पोर्टल में नो रिकॉर्ड फाउंड है, उस पर भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जो है हम पेमेंट को क्लियर कर देंगे आपके साथ। तो कुछ स्टूडेंट्स उसको कह रहे थे कि ये फेक है, इसमें जो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था वहाँ पे ग्रुप में, तो कुछ कह रहे थे कि वहाँ पे सिर्फ 10,000 है, लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 20,000 की आती है। वहाँ पे जो है वो बैंक का स्टेटमेंट वहाँ पे 10,000 ही क्यों है? देखिए, इंस्टॉलमेंट जो आती है वो 10,000 की दो आती है। एक 10,000 देन उसके बाद जो है वो भी 10,000 की आती है। ये एक ही साथ आ जाती हैं दो। बैंक में जो है अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स आ जाए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 देन उसी दिन जो है पहली इंस्टॉलमेंट अगर 10 बजे आ गई तो दूसरी इंस्टॉलमेंट 10 बजकर 1 मिनट या 2 मिनट पे आ जाती है। तो ओवरऑल दो इंस्टॉलमेंट्स आ जाती हैं 20,000 की। ओवरऑल जो है आपको वहाँ से जब अगर आपको मतलब पता करना है कि हम मेरी जो है ये पेमेंट पीएमएसएस की है, ये 20,000 जो आ गए ये कहाँ से आए हैं, पीएमएसएस से या किसी घर वालों ने ट्रांसफ़र किए हैं, तो वहाँ पे जिस टाइम आपको मैसेज आ जाएगी तो वहाँ पे आपको आ जाएगा कि फ्रॉम पीएफएमएस। पीएफएमएस जो है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, जहाँ से आपकी पेमेंट जो है वो रिलीज़ कर दी जाती है। तो आप इस बारे में भी कंफ्यूज मत हो जाइए कि जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20,000 आती है, लेकिन जो है वो एक ही साथ आ जाएगी 20,000, वहाँ पे 10,000 की होती है। तो क्या पता हमें किसी घर वाले ने भेजा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो 10,000 की ही आ जाती है आपको। इसके बाद जो 30,000 आपके बच जाते हैं वो भी आपको 10,000 करके ही आ जाएंगे। पहले तो 3 मंथली आ जाते थे, लेकिन इस अब जो है अब एक ही बार आ जाते हैं पूरे 30,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी, वो एक ही बार आपको डाल देंगे। जैसे हमें आ जाते हैं 50,000 हमें पर सेम होता है, तो 50,000 हमें बराबर एक ही साथ वो आ जाती है। तो कभी कभी क्या होता है 20,000 एक बार आ जाते हैं, 30,000 थोड़ी देर बाद, ये सब कभी कभी होता है, लेकिन यूजुअली जो है आप बराबर 50,000 एक ही बार आ जाते हैं। तो अभी जो है वो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि पेमेंट जो है उसको रिलीज़ कर दिया गया है एआईसीटी से। अभी जो है क्या होता है कि स्टेप वाइज आ जाती है, पहले कुछ स्टूडेंट्स की आ जाएगी, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स की और आ जाएगी। एक ही बार सभी स्टूडेंट्स की नहीं आती है, इसको भी आप दिमाग से निकाल दो। थोड़े से टाइम कल कुछ की आ गई, आज कुछ की आ जाएगी, परसों कुछ की आ जाएगी। जैसे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में आपको समझा दिया था पूरा प्रोसीजर कि किस तरह से एआईसीटी जो है वो पेमेंट रिलीज़ कर रही है। मैंने उसमें आपको बताया था, क्लियर कर दिया था कि मंथ के एंडिंग वीक में जो है वो एआईसीटी पेमेंट रिलीज़ करती है। तो 20 के बाद मैंने आपको बोला था 20 के बाद जो है दिसंबर में कुछ की आ जाएगी। यूजुअली जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की उनको जनवरी एंडिंग में आ जाएगी, बाकी जो बचते हैं जिनकी वेरीफाई हुई होगी वो फरवरी एंडिंग तक जो है सभी स्टूडेंट्स को जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। उसमें जो फिर चाहे वो कॉलेज में हो घर में हो उनको जो है 20,000 आ जाएंगी। तो उसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। जिनकी अभी पेंडिंग है उनकी भी आ जाएगी। अभी देखो 4-5 दिन तक आ जाती है तो ठीक है, नहीं आ जाती तो अब अगले मंथ जो है वो आ जाएगी। तो पहली पेमेंट जो है उन्हीं स्टूडेंट्स की आ जाएगी जिनकी एआईसीटी पीएमएसएस वेरीफाइड दिखा रहा है। पीएमएसएस अप्रूव्ड या पीएमएसएस वेरीफाइड जो भी है, एआईसीटी अप्रूव्ड, एआईसीटी वेरीफाइड, जो कुछ भी है डीबीटी स्टेटस जिनका है उन्हीं को जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगी और आ भी गई है। जिनका अभी सबमिटेड दिखा रहा है उनको जो है अभी इंस्टॉलमेंट आने वाली नहीं है। तो जिनका सबमिटेड है या अप्रूव्ड है उनको अगले मंथ जो है वो डेफिनेटली आ जाएगी। तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, सबकी आ जाएगी पेमेंट। तो उसके बाद जो मेन कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स का नो रिकॉर्ड फाउंड का, जिनकी जो है अप्रूव होगी लेकिन नो रिकॉर्ड फाउंड है, उसमें कुछ की जो नीचे जो है एकेडमिक फ़ी उसमें 70,000 60,000 30,000 वो पीएम पेंडिंग विद पीएमएस है। तो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ये हमें पे करना है। देखिए, वो जो है वो नो रिकॉर्ड फाउंड वो पोर्टल का एरर है, वो पोर्टल आपका अपडेट नहीं हुआ है, उसको बिल्कुल भी आप दिमाग से निकाल दो, वो कुछ भी नहीं है। वो पोर्टल आपका अपडेट नहीं हुआ है, वो पोर्टल अगले मंथ या किसी भी टाइम अपडेट हो जाए तो उसको बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दो, वो कुछ भी नहीं है। जो एकेडमिक डिटेल्स में आपकी फ़ी जो है वो पेंडिंग विद पीएमएसएस है, कुछ स्टूडेंट्स का वो कह रहे हैं कि ये हमें पे करनी है, किसको पे करनी है, ये क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे 50,000 60,000। देखिए, वो कॉलेज की फ़ी है,
वो आ जाएगी डायरेक्ट कॉलेज को। उसके साथ आपको कोई भी लेना देना नहीं है, आपको कुछ भी फ़ी जो है वो पे नहीं करनी है। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि मतलब क्या क्या फ़ी रहती है, आपको कौन सी देनी है, आपको कौन सी नहीं देनी है। तो ओवरऑल अभी आपको देखो जो एकेडमिक फ़ी है जो वो आपको नहीं देनी है, वो कॉलेज को आ जाएगी। और मेंटेनेंस फ़ी में जो नो रिकॉर्ड फाउंड है उसको दिमाग से निकाल दो, वो कुछ भी नहीं है, वो जस्ट ए टेक्निकल एरर है, अपडेट नहीं होता। क्योंकि अभी आप देखें पेमेंट आ रही है कुछ स्टूडेंट्स की, कुछ की वेरिफिकेशन चल रही है, तो पोर्टल अपडेट वो करते नहीं है जल्दी जल्दी, वो धीरे धीरे फिर किसी दिन जो है वो रखते हैं कि पोर्टल, चलो पोर्टल अपडेट कर देते हैं स्टूडेंट्स का, तो वो हो जाता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो पिछले सेमेस्टर की जो पेमेंट थी मेरी, अभी वो फाइनेंस में ही थी, फाइनेंस से वेरीफाइड नहीं हुई थी, तो मेरी अकाउंट में जो है वो आ गई थी। तो लेकिन पोर्टल पे दिखा रहा है प्रोसीड बाय फाइनेंस, डिसबर्समेंट या अंडर प्रोसेस जो कुछ भी नहीं था। तो ये कुछ नहीं होता है, वहाँ पे टेक्निकल एरर होता है, पोर्टल अपडेट नहीं हुआ होता है। तो बाकी आपको परेशानी लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में परेशान नहीं हो जाइए आप। जिनका भी AICTE अप्रूव्ड है उनको आ जाएगी इन दिनों में पेमेंट। अगर जिनकी सबमिटेड है या अप्रूव्ड एंड वेरीफाइड जो है या कॉलेज से वेरीफाई हुई है, PMSA से अभी नहीं हुई है, तो उनको आने वाले महीने में जो है वो डेफिनेटली पेमेंट आ जाए। आपको बता दूंगा कि जो पेमेंट है इस मंथ में जो है आने वाली, अभी कल ही दिन रहा है इसमें, तो कल दिन तक जिनकी AICTE PMSS अप्रूव्ड है उनकी आ जाएगी डेफिनेटली आने वाले 10 दिन 15 दिनों में। जिनकी सबमिटेड है या कॉलेज से वेरीफाई हो गई है, एडमिटेड एंड वेरीफाइड जिनका, उनको जनवरी के एंडिंग में आ जाएगी। तो आप बस दिमाग से निकाल दो पेमेंट को, जनवरी एंडिंग तक आ जाएगी। बाकी सबमिटेड वाले जो या उनमें नहीं रहती उनकी वेरीफाई, तो फरवरी एंडिंग में सबकी पेमेंट जो है वो आ जाएगी।